तो आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी के ऑनलाइन क्लासों में। तो हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10। तो हमने क्या पढ़ा था? निर्देशांक ज्यामिति में कोई दो बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था और उस फॉर्मूले पे 7.1 के सारे क्वेश्चन किए थे। और हमने ये भी पढ़ा था, आगे नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि ए कोई बिंदु है x1 y1 और बी कोई बिंदु है x2 y2। यदि कोई तीसरा बिंदु P है Px, y, यदि P इन्हें किसी अनुपात में विभाजित करे, माना अनुपात अंक में P क्या करे, इन दोनों को क्या करे, अलग अलग विभाजित कर रहा है। तो इस P के निर्देशांक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। और ये तो x का निर्देशांक होगा और y का निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये चीज हमने कल पढ़ी थी। अब हमें क्या करना है? हमने कल पहला एग्जांपल भी किया था। इस फॉर्मूले का जो एग्जांपल लिया था वह पहला क्वेश्चन था 7.2 का, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात। तो इतना हमने पढ़ा, ये तो हो गई पुरानी बातें। अब पढ़ते हैं नीचे। तो अगला सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है बिंदु दिए दो को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो क्या कर रहा है? ए और बी कोई बिंदु है, ए और बी क्या कोई बिंदु है और ए के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक है -2, -3, -2, -3। अब क्या कर रहा है कि समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो 1, 2, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा भाग हो गया। 3 भाग हो गए। मान लो ये P है और ये Q है। तो इन विभाजित करने वाले बिंदुओं की क्या करनी है? हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और हमें अनुपात दिया है क्या? निर्देशांक तो ज्ञात कर देंगे, लेकिन निर्देशांक में अनुपात भी चाहिए। अनुपात हमें नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं समत्रिविभाजित। त्रिविभाजित यानी 3 भाग। ये लो भाई, इसके 1, 2 और 3 भाग हो गए। अब क्या करना है? अनुपात निकालना है हमें। तो पहले P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम। P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक के लिए m1 बट्टा m2 क्या हो जाएगा? m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखो, यहां से चला, A से P की तरफ चला तो 1 आया। P के निर्देशांक ज्ञात करने। अब P से B की तरफ चला मैं, P से B की तरफ चला तो 1 और 2 कितने आए? 2 भाग आए। इधर 1 भाग आया। A से B की तरफ चला तो ये 1 भाग, और P से यदि मैं B तक जाता हूं तो 1 भाग और 2 भाग। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1:2। 1:2। ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। अब m1 अनुपात m2 दिया हुआ है, आपके पास 2 बिंदु दिए हुए हैं और ये फॉर्मूले में केवल मान रखना है। तो P के निर्देशांक Px, y, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये तो हो जाएगा x का निर्देशांक और y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा y का निर्देशांक, यानी x का मान ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा। फॉर्मूले में केवल मान रखना है। देखो m1 क्या 1, यदि कुछ समझ में ना आए कि x1 x2 कौन सा है तो लिख लिया करो। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये x1 x2, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो लिखो x1 बराबर कितना है? 4 और y1 कितना है? y1 है आपके पास -1। x2 कितना है? x2 आपके पास है -2, ये लो -2। और y2 कितना है? y2 आपके पास है -3, तो ये हो गया -3। m1 m2 का मान कितना है? m1 का मान आपके पास 1 और m2 का मान आपके पास 2। तो सारे फॉर्मूले में ये मान रखने हैं। तो m1 x2 m1
x2 गुणा करो अमन x2 को, तो 1 गुणा -2 प्लस ये रहा अमन x2 1 गुणा -2 ये हो गया -2 प्लस का चिन्ह। आगे क्या करना है m2 x1, तो m2 x1 2 गुणा 4 ये हो गया 2 गुणा 4। आगे m1 प्लस m2 यानी 1 और 2 को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ना है। आगे क्या करना है m1 y2, तो m1 1 और y2 -3, तो 1 गुना -3 प्लस आगे क्या करना है m2 y1, तो m2 क्या आपके पास 2 और y1 क्या 1, तो ये हो गया 2 गुना -1 बट्टा m1 प्लस m2 1 गुना 1 प्लस 2, तो ये हो गया फॉर्मूला मान रख दिया। अब क्या करना है आपके पास केवल कैलकुलेशन करनी है, तो करो कैलकुलेशन, तो -2 -1 से गुना ये हो गया आपके पास -2 प्लस 4 8 और इसको जोड़ो 2 और 1 3 ये हो गया 3। आगे क्या चल रहा है -3 और ये हो गया -2, तो -3 -2 अपॉन में 3, तो -8 से 2 गए कितनी बची 3 6/3 और ये हो गया -5/3। तो ये आंसर आ गया आपके पास, बिंदु P के निर्देशांक आ गए आपके पास 2, -5/3, तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो दोस्तों किस प्रकार निकाला हमने P के निर्देशांक? P के निर्देशांक के लिए हमें अनुपात पता होना चाहिए पहले तो अनुपात यदि A से B की तरफ चलूं तो 1 आ रहा है, 1 भाग आ रहा है, और B से B की तरफ चला तो 2 भाग आ रहे हैं, 1 और 2, ठीक है, तो अनुपात हो गया 1:2। और m1 x1 y1 और x2 y2 के मान दिए हुए हैं, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो यानी विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में केवल मान रखा है और मान रखकर कैलकुलेशन सोल्व किए, ये आ गया आपके पास आंसर। तो अब बात करते हैं Q के निर्देशांक के। P के निर्देशांक आ गए 2, -5/3। अब बात करते हैं Q के निर्देशांक। तो Q में अनुपात क्या हो जाएगा? Q में अनुपात क्या हो जाएगा? यदि मैं इस बिंदु से Q तक चलूं तो 1 भाग और 2 भाग, कितने भाग है? 2 भाग है। और यदि मैं Q से B की तरफ चलूं तो ये 1 भाग आ रहा है, 1 भाग आ रहा है, तो ये हो गया 1 भाग, तो 2:1 क्या हो जाएगा? m1 अनुपात m2 कितना आया? 2:1, ये आ गया आपका m1 अनुपात m2। तो आपको अनुपात दिया हुआ है, 2 बिंदु दिए हुए हैं और जो विभाजित कर रहा है उस बिंदु की क्या पूछ रहा है? निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो था y का निर्देशांक, और ये तो था x का निर्देशांक, और y का निर्देशांक क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूले में केवल मान रखने हैं, m1 m2 के मान 2 और 1, और x1 y1 ये रहा, और x2 y2 ये रहा, बिंदु तो वही रहेंगे, तो मान निकालो। केवल अनुपात चेंज हो गए, पहले अनुपात 1:2 था, अब अनुपात 2:1 है, क्योंकि देखो A से Q तक की दूरी में 1 भाग 2 भाग, तो 2, और Q से B तक की दूरी में 1 भाग, तो 2:1, उल्टा हो गया। आगे केवल मान रखना है, तो m1 2 गुना x2 कितना है? ये रहा -2 प्लस m2 क्या है? 1 गुना आगे m2 x1 क्या है? 4, तो ये रहा 4 बटा m1 प्लस m2। आगे क्या है? m1 y2, तो m1 2 और y2 क्या है? y2 आपके पास -3, तो ये रहा -3 प्लस m2 1 और y1 -1, तो 1 गुना -1 बट्टा क्या है? m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ये सारे मैंने फॉर्मूले में मान रखे हैं, m1 x2 m2 x1 m1 m2 सारे मान फॉर्मूले में रख दिए। अब क्या करना है? अब कैलकुलेशन करनी है, तो करो भाई कैलकुलेशन। तो 2 4 और चिन्ह किसका? माइनस का, तो -4 प्लस 4 बट्टा 3, और ये क्या हो जाएंगे? 6 -1 बट्टा 3, तो आंसर आ गया आपके पास 0/3 -7/3। और किसी भी 0 में किसी भी संख्या भाग दे तो 0 आता है, तो 0, -7/3। तो Q के निर्देशांक क्या आ गए?
Q के निर्देशांक क्या आ गए, Q के निर्देशांक आ गए 0, -7/3 और P के निर्देशांक क्या आ गए 2, -5/3। तो इस प्रकार हम समत्रि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात केवल आपको पता होना चाहिए कि अनुपात कैसे लेते हैं। पहले अनुपात 1:2 लेना है यदि P का निर्देशांक ज्ञात करें, और बाद में 2:1 लेना है। किस प्रकार लेते हैं, ये देखो 1 भाग और ये 2 भाग, तो ये हो गया 1:2। यदि Q की बात करें तो पहले 2 भाग, 1 भाग 2 भाग, तो 2:1, ये हो गया Q का अनुपात। इस प्रकार हम किसी भी विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले, 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है भाई, 100 गमले रखे हुए हैं। अब क्या कर रहा है, यहाँ से एक लड़की दौड़ना शुरू करती है, उसका नाम है निहारिका। कोई दौड़ प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ पर एक लड़की, यहाँ बिंदु 2 से एक लड़की स्टार्ट होती है। ये रेस की पटरियां हैं, रेस की क्या है, पटरियां। यहाँ से शुरू हुई एक लड़की जिसका नाम है निहारिका, और यहाँ से एक लड़की शुरू हुई, उसका नाम है प्रीत। क्या नाम है, प्रीत। तो अब निहारिका क्या करती है, निहारिका जो 100 गमले उसके 1/4 भाग पर, उसके 1/4 भाग पर, यानी 100 का 1/4 कितना हुआ, 25, यानी y बराबर क्या हो गया, 25। y बराबर हो गया 25, ये हो गया 25, और x बराबर क्या हो गया, 2, ये हो गया 2। तो इस बिंदु पर जो निर्देशांक ज्ञात किया है ना हमने कि 100 का 1/4 25, तो ये 2 और 25, इस बिंदु पर निहारिका लाल झंडा रोक देती है। आगे यहाँ से प्रीत शुरू होती है और 100 के 1/5 भाग पर, 100 के 1/5 भाग पर यानी 20, यानी y बराबर आ गया 20, और x बराबर क्या है, 8। x के निर्देशांक 8 हो जाएंगे, ये आ गया 8। तो इस बिंदु पर 8,20 बिंदु पर अपना हरा झंडा रोकती है और ये लाल झंडा रोकती है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये मैं आपको 7.1 में समझा चुका हूं कि दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यदि दो बिंदु देते तो उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होगा। तो भाई ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो निकालो, मान लो बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो जैसे हमने 7.1 में किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो फॉर्मूले में मान रखो x2 - x1 8 - 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 20 - 25, 20 - 25 का स्क्वायर, कितना आया 6 का स्क्वायर प्लस 5 का -5 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपके पास 36। आंसर आ गया 6 का स्क्वायर क्या आया 36 और 5 का 25। जोड़ो भाई, कितना आया 9 और 5, सॉरी 11 और 6, √61 मात्रक, या फिर इकाई लिख सकते हो आप, इकाई या फिर मात्रक लिख सकते हो। तो इनके बीच की दूरी क्या है, √61, बीच की दूरी आ गई √61। चलो भाई, पहला क्वेश्चन तो बताओ कि इनके बीच की दूरी पूछी थी दोनों झंडों के, तो बीच की दूरी हमने निकाल दी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रश्मि नाम की लड़की और है, वो क्या करती है, इन दोनों झंडों के ठीक बीच में यानी मध्य बिंदु पर, ठीक बीच में मध्य बिंदु पर अपना एक झंडा रोकती है। मान लो ये उसने अपना झंडा रोक दिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक पूछे कि वो किस बिंदु पर रोकती है। तो भाई मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला बताया था। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये था मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु का फॉर्मूला था आया बीच की दूरी का फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ भाई। और यहाँ पर जो तीसरी लड़की रश्मि है वो यहाँ पर झंडा रोकती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो क्या करना है, x1 + x2 2 + 8
2 + 8 बटा 2 और y1 + y2 25 + 20 बटा 2। तो ये आपके पास आ गया 10 बटा 2 और ये आ गया 45 बटा 2। तो 5 और 45 बटा 2। तो ये जो इन दोनों के बीच में ठीक झंडा होगा वो किस बिंदु पर रुपए की रश्मि 5, 45 बटा 2। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी आपको ये ए और बी के निर्देशांक पता होना चाहिए। तो 2 से शुरू हुई तो अक्ष के निर्देशांक 2 और 100 का 1/5 और 1/4 भाग है तो 1/4 भाग होता है 25। ये आ गया आपके पास 25। 2 और 25 ए के निर्देशांक आ गए और बी के निर्देशांक 8 और 20। 8 से शुरू हुई और 1/5 भाग पर इसने अपना झंडा रोका यानी 100 का 1/5 यानी 20। तो इसने अपना हरा। बाद में आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? बिंदु दिए हैं ए और बी, कोई दो बिंदु है को जोड़ने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? इस बार विभाजित करने वाला बिंदु नहीं पूछा है, इस बार अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए मान लो ये पहला बिंदु ए है और दूसरा बी है 6, -8। अब तीसरे बिंदु बी के निर्देशांक दे दिया आपको -1, 6 और इस बार अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अनुपात किस प्रकार बताया था? अनुपात क्या मानना है? यदि अनुपात पूछ ले तो k/1 यही बताया था थ्योरी में। k/1 मानना है। आगे मेथड वही रहेगा x, y। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। लेकिन इस बार निर्देशांक दे दिए -1, 6 बराबर। अब क्या करना है? m1 m2 ये रहा m1 और ये रहा m2। आगे x1 y1 भी दे दिए और x2 y2 भी आपको दे दिया। सारे मान आपके पास, फॉर्मूले में केवल मान रखना है। तो रखो m1 और x2 6 प्लस m2 क्या है 1 गुना x1 -3 ये रहा -3 और m1 प्लस m2। आगे m1 y2 m1 क्या आपके पास? m1 है k और y2 क्या आपके पास? y2 -8 प्लस m2 1 और y2 क्या है? y1 10 तो k प्लस ये चल रहा है आगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तुलना करनी है केवल। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 6k -3 बट्टा k + 1 और ये हो गया -8k + 10 बट्टा k + 1। अब ये -1 और ये 6 ये x का निर्देशांक है, ये x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक है। इसमें x का निर्देशांक ये रहा और y का निर्देशांक ये रहा। तो तुलना करो 6k -3 बट्टा k + 1 बराबर क्या? -1 चल रहा है, ये रहा -1 तो ये लिख दिया -1। तुलना करो भाई। तो k का मान निकालो 6k -3 बराबर -k -1 क्या आया 7k बराबर आ गया 2। तो k बराबर आ गया 2/7। k का मान क्या है 2/7 और k अनुपात 1 तो k का मान क्या है 2/7 1 का मान 1 तो ये अनुपात k अनुपात 1 बराबर हो गया 2/7। तो अनुपात पूछा तो अनुपात क्या है आपके पास 2/7। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा 2/7। तो इस प्रकार हम यदि दो बिंदु दे दे और विभाजित करने वाला बिंदु दे दे अनुपात पूछ ले तो k/1 मानकर उस बिंदु के हम अनुपात निकाल सकते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन वह अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात पूछ रहा है और अनुपात हमें क्या मानने हैं k/1 मानना है जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष से विभाजित होता है। तो अक्ष के निर्देशांक क्या बताए थे
x अक्ष के निर्देशांक क्या बताए थे? x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक हमेशा होते हैं x, 0। ये बात तो समझ में आ गई। इस विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात करो। पहले अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, बाद में विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। तो दो बिंदु है, a और -5 और b -4 और 5। ये x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, यानी x, 0 पर विभाजित हो रहा है। मान लो कोई p बिंदु है, ठीक है, और अनुपात पूछा है तो k अनुपात 1 हमने मान लिया। आगे क्या होगा? p x, 0 फॉर्मूला क्या होता है विभाजन बिंदु का? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। और हमें विभाजन बिंदु दिए, आगे m1 m2 का मान k अनुपात 1 माना हमने, तो फॉर्मूले में केवल मान रखने m1 k गुना x2 -4 प्लस m2 क्या है? 1 गुना x1 1 बट्टा k प्लस 1। ये तो चल रहा है आगे m1 प्लस m2 k प्लस 1। आगे m1 क्या है आपके पास? k और y2 5। आगे m2 क्या है आपके पास? 1 गुना y1 कितना है? -5, तो ये हो गया -5। और आगे m1 प्लस m2। यहाँ पर p बराबर x, y, x के निर्देशांक y के निर्देशांक, ये x का निर्देशांक y का निर्देशांक। कैलकुलेशन करते हैं, -4k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। यहाँ पर p x, 0 बराबर 5k -5 k प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। ये x अक्ष है, ये x है, ये y अक्ष के निर्देशांक, ये y अक्ष के निर्देशांक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, इसकी तुलना तो हो नहीं सकती। k का मान आएगा वो x के पदों में आएगा, कोई भी मान होगा वो x के पदों में आएगा, लेकिन इसकी और इसकी तुलना करने पर k का मान एग्जिस्ट आ जाएगा। तो 5k -5 बटा k प्लस 1, यानी इस y की और इस y की तुलना करूं मैं बराबर 0। आगे ये 0 में गया तो 5k -k बराबर 0, तो 5k बराबर 5 और k बराबर आ गया आपके पास 1। k बराबर क्या आ गया? 1। कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात क्या माना था? k अनुपात 1, k बटा 1, तो ये आ गया 1 अनुपात 1। तो अनुपात पूछा था, अनुपात क्या है हमारे पास? 1 अनुपात 1। अब हमारे पास अनुपात हमें पता है, अब हमें अनुपात पता है कि 1 अनुपात 1 अनुपात होता है। इसका अनुपात क्या है? 1 अनुपात 1। अब क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी जो बिंदु ये P विभाजित हो रहा है उसके क्या करने? निर्देशांक। अब मान लो निर्देशांक x, y तो 0 आएगा, ये हमें पता है, तो x का मान तो निकालना पड़ेगा। तो सूत्र ये रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा विभाजन बिंदु का, केवल k का इसमें हम मान रख देंगे। आगे px, 0 बराबर m1 क्या है? m1 1 गुना x2 क्या इस प्रकार न निकले आपसे, तो एक बार ध्यान रखना, 1 अनुपात 1 आ गया, 1 अनुपात 1 आ गया। और मध्य बिंदु का अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 अनुपात 1 होता है। तो क्या ये a और b का मध्य बिंदु p है? हाँ भाई, 1 अनुपात 1 तो मध्य बिंदु p है। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इस प्रकार निकालो तो इस प्रकार निकाल सकते हो। m1 1 गुना x2 -4 प्लस x1 1 बट्टा m1 प्लस m2 1 प्लस 1। आगे m1 के 1 गुना y2 5 प्लस 1 गुना y1 -5, ये रहा -5 बट्टा 1 प्लस 1। तो देखो कितने आंसर? -4 प्लस 1 बट्टा 2 और 5 -5 0, तो ये आ गया 0 बट्टा 2। आगे सोल्व करो px, 0। तो देखो 0 y का मान तो 0 आ रहा है, तुलना करने पर कोई दिक्कत नहीं है। x का मान x, 0 बराबर, तो -4 से ये गया, कितना बचा? -3 बट्टा 2 और ये रहा 0। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या जाएंगे? -3 बटा 2 और 0। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछा था, विभाजन बिंदु क्या आ गया आपके पास?
-3/2, 0। तो इस प्रकार हम कोई अनुपात भी निकाल सकते हैं और अनुपात निकालने के बाद विभाजित बिंदु भी निकाल सकते हैं। याद केवल क्या रखना है, याद ये रखना है कि अनुपात मानना क्या है, k/1 और अक्ष के निर्देशांक हमेशा होता है x, 0। तो अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु कोई 4 बिंदु है a, b, c और d, कोई 4 बिंदु आपके पास, इसी क्रम में लेने पर क्रम यही रखना है बिंदु का, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये क्या है, चारों समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष। तो x, y का मान ज्ञात करो। तो इसमें x आ रहा है और इसमें y आ रहा है, x, y का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये लो भाई समांतर चतुर्भुज बना दिया, ये a, ये b, ये c और ये d। ये क्रम आपको इसी प्रकार रखना है। तो a की निर्देशांक 1, 2, b की निर्देशांक 4 और y, c के निर्देशांक x और 6 और d के निर्देशांक हो गए 3 और 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों आपको एक बात याद होगी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और जो प्रतिच्छेद होता है वो बिंदु, वो इन दोनों का मध्य बिंदु होता है। मान लो b और d विकर्ण है, तो ये b और d का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार a और c एक विकर्ण है, तो ये p a और c का भी मध्य बिंदु होगा। ये चीज हम जानते हैं, पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा है। अब तो फॉर्मूला लगाओ, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, मध्य बिंदु क्या था फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला था x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। यही था फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इन दोनों का मध्य बिंदु और इन दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु और इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले BD का मध्य बिंदु निकालते हैं, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु निकालो भाई, B और D, B के निर्देशांक और D के निर्देशांक। तो x1 x2 3 + 4 बटा 2, y1 y2 y + 5 बटा 2। तो ये आ गया BD का मध्य बिंदु। अब क्या करेंगे, A और C का मध्य बिंदु निकालेंगे, इन दोनों बिंदु के बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा AC बराबर x1 x2 x + 1 बटा 2 और y1 + y2 6 + 2 बटा 2। तो AC का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु आ गया कि x + 1 बटा 2 और 6 2 8 में 2 का भाग दिया तो आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 3 4 7, तो ये आ गया 7 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, इसका मध्य बिंदु P और इसका मध्य बिंदु भी क्या है, P, दोनों का मध्य बिंदु P है। इसका मतलब ये मान क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि बिंदु दोनों एक ही है, बिंदु तो P है। तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, केवल तुलना करनी है। तो ये x का निर्देशांक, x के निर्देशांक के साथ तुलना करो, तो x + 1 बटा 2 आ गया आपके पास 7 बटा 2। ये 2 से 2 कट गया और x का मान आ गया आपके पास 6। x का मान आ गया, अब y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये y का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक, इससे इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो करो भाई तुलना, तो y + 5 बटा 2 बराबर है 4। कितने है, y बराबर 8 - 5, तो y बराबर आ गया 3। तो x का मान क्या है, 6 और y का मान क्या है, 3। तो x बराबर आ गया 6 और y बराबर आ गया 3। तो इस प्रकार हम x और y का मान निकालेंगे। किस प्रकार निकाला, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं भाई। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु और इनका प्रतिच्छेद बिंदु मध्य बिंदु होगा, वो दोनों क्या होगा, एक ही होगा। तो इन दोनों की केवल तुलना करनी है, x और y का मान आपके पास आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया कुछ? ये कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है, ए और बी वृत्त का व्यास है और बी के निर्देशांक आपको दे दिए 1, 4 और केंद्र बिंदु के निर्देशांक है 2, -3। ये रहा 2, -3। तो इस ए के निर्देशांक ज्ञात करो। मान लो x, y। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र हमेशा बीच में होता है, मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये हो गया मध्य बिंदु का फॉर्मूला px, y। ये आप जानते हैं, तो फॉर्मूला लगाओ और आ जाएगा। और मध्य बिंदु p है तो p हो गया 2, -3 बराबर x1 x2। x1 क्या है, x2 क्या है, 1 बटा 2 और y1 क्या है, y1 y है +4 बटा 2। करना कुछ नहीं है, ये x है और ये भी x है, तुलना करो, ये y है और ये भी क्या है, y के निर्देशांक। तो दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो x + 1 बटा 2 बराबर क्या है, बराबर 2। इसकी पहले पार्ट से तुलना करेंगे, बराबर 2। तो x का मान आ गया 4 - 1, x बराबर आ गया आपके पास 3। x का मान तो आ गया y, और y का मान, तो y से y की तुलना करो, तो y + 4 बटा 2 तुलना करो -3 से, -3 से तुलना की, कितना है, y बराबर आ गया -6 - 4, y बराबर आ गया आपके पास -10। तो x का मान क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया -10। तो a के निर्देशांक क्या हो गए, -3 -10। तो a के निर्देशांक हो गए -3 -10। ये पूछा था, a के निर्देशांक ज्ञात करो, कर दिया a के निर्देशांक। इतना पता होना चाहिए कि वृत्त का केंद्र हमेशा मध्य बिंदु होता है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 करते हैं। यदि a और b क्रमशः आपको दिए हुए हैं और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है, तो कर लेंगे p के निर्देशांक ज्ञात। कंडीशन दे दी AP बटा AP बराबर 3/7 और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो पहले A बनाओ, बाद में B। ये तो हो गया AB एक रेखाखंड। और क्या कह रहे हैं कि रेखाखंड AB पर क्या स्थित है, P। ये रहा P स्थित, ये P हो गया स्थित, ठीक है। निर्देशांक दे दिए A के -2 और B के 2 और -4। अब क्या कह रहे हैं कि P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। निर्देशांक ज्ञात करो, P के निर्देशांक ज्ञात करो। P के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं x, y। तो हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, पहले अनुपात पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए। और अनुपात क्या होता है, m1 अनुपात m2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1 अनुपात m2 कहां से आएगा, ये देखो कंडीशन दी है AP बराबर 3/7 AB। तो यदि मैं इस AB को यहां पर ले आऊं, AP बटा AB बराबर है 3/7, यानी AP बराबर 3, AP बराबर क्या है 3, ये 3 होगी, और AB बराबर 7 और A और B पूरी कितनी होगी 7। तो ये P और B क्या होगी 4, 7 में से 3 गया, ये पूरा 7 और AP 3। तो P B कितना बचेगा 4, 7 में से 3 घटा दो 4। तो अनुपात क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 3:4। ये m1 और ये m2। तो m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा 3:7। अब आपके पास अनुपात भी है और बिंदु भी है, तो P के निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो P x, y बराबर फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, आगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था। यहाँ पर आपके पास x1 x2 x1 y1 के मान है और x2 y2 के मान है, m1 m2 के भी मान है। तो केवल फॉर्मूले में मान रखना है और p का p आपके पास आ जाएगा। तो फॉर्मूले में मान रखो भाई, तो 3 गुना x2 2 प्लस m2 कितना है 4 गुना x1 कितना है -2, ये -2
और यो कितना है इनका अमन और टू का 7, आगे अमन कितना है 3 और y2 कितना है -4, ये रहा -4 प्लस अम2 कितना है अम2 4 गुना y1 कितना है -2, ये रहा -2 और यो कितना है इनका 7। आगे सॉल्व करो, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करो तो 6 -8 बट्टा 7 और ये आ गया -12 -8 बट्टा 7। तो आंसर आ गया आपके पास -2 बट्टा 7 और -20 बट्टा 7। तो p के निर्देशांक पूछे थे, ये देखो p के निर्देशांक याद करो, इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या आया -2 बट्टा 7 और -20 बट्टा 7। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं यदि अनुपात पता हो और दो बिंदु के निर्देशांक पता हो तो करते हैं अगला क्वेश्चन 9। तो बिंदु दे रखे हैं दो a और b और को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो दो बिंदु है A और B, A और B कोई दो बिंदु है। A के निर्देशांक -2 और 2 और B के निर्देशांक 2 और 8। क्या कह रहा है 4 भागों में डिवाइड करना है, विभाजित करना है। तो एक भाग, दो भाग, 1 2 3, ये तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग। तो 4 भाग हो गए भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो गए 4 भाग। P Q R इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, अभी 3 भागों में डिवाइड किया था। अब हमें क्या करना है 4 भागों में। तो ये देखो Q को देखो भाई, Q x, y, क्या Q A और B का मध्य बिंदु नहीं है क्या? इधर भी दो बिंदु और इधर भी दो बिंदु, यहाँ पर P और A दो बिंदु इस तरफ और इस तरफ R और B है। तो Q AB का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बताया था? मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था। तो Q के निर्देशांक क्या आएंगे? x और y। Q के निर्देशांक आ जाएंगे आपको, ये रहा x1 y1 x2 y2, जोड़ो भाई, 2 और -2 को जोड़ा बट्टा 2 और 2 और 8 को जोड़ा, 2 प्लस 8 बट्टा 2। तो Q x, y आपके पास आ गया 0 और 5, कितना आ गया? देखो 8 और 2 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग गया तो 5। तो Q के निर्देशांक आ गए 0,5। तो Q के निर्देशांक तो आपके पास आ गए 0,5। बचे क्या? बचे ये दो बिंदु P और R, इनके निर्देशांक ज्ञात करने। तो अब देखो P, क्या P A और Q के मध्य बिंदु नहीं है? हाँ मध्य बिंदु है भाई, A और Q का मध्य बिंदु क्या है? P। तो अब P के निर्देशांक ज्ञात करो, फॉर्मूला मध्य बिंदु का रहेगा। तो P का निर्देशांक x, y बराबर फॉर्मूला ये रहेगा, x1 x2 को जोड़ो और 2 का भाग दो और y1 y2 को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो x1 x2 को जोड़ा तो -2 0, कितने हैं? -2 और 2 का भाग दो, दे दिया 2 का भाग। आगे 2 और 5 को जोड़ा तो 7, ये रहा 7 बट्टा 2। ये आ गया P का निर्देशांक। P के निर्देशांक आ गए। अब क्या करेंगे? P के निर्देशांक आ गए, Q के आ गए, R के बाकी है। तो R किन का मध्य बिंदु है? Q और B का मध्य बिंदु है। तो R के निर्देशांक ज्ञात करने, फॉर्मूला ये रहेगा मध्य बिंदु का। इसमें इन दो का मध्य बिंदु है तो ये x2 हो जाएगा, ये x1, ये y2 हो गया और ये y1। जोड़ो और 2 का भाग दो, x1 x2 को जोड़ो 2 का भाग दो, y1 y2 को जोड़ो 2 का भाग दो। तो x1 x2 को जोड़ा तो 2 प्लस 0 2 बट्टा 2 आ गए। आगे क्या करना है? y1 y2 को जोड़ो तो 8 और 5 कितने हैं? 8 5 13, तो ये आ गया 13 बट्टा 2। तो इस प्रकार हम 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्या करना है? A और B का मध्य बिंदु Q निकालना है। Q आ गया तो अब P क्या है? इन दो का मध्य बिंदु है तो P के निर्देशांक आ गए मध्य बिंदु के फॉर्मूले से। आगे R, तो R कैसे आया? Q और B का मध्य बिंदु R है तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से ये आ गया R। तो इस प्रकार हम मध्य बिंदु से 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। 4 शीर्ष आपके पास
ठीक है। और समान समचतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। तो अब क्या करना है, हमें विकर्ण निकालने हैं। तो ये समचतुर्भुज और ये इसके विकर्ण ए बी सी डी, विकर्ण क्या हो गए ए सी और बी डी, ये हो गए इसके विकर्ण। तो अब ए का मान क्या है आपके पास 3,0, बी का मान ये ए बी सी और डी, बी का मान क्या है आपके पास 4,5 और सी का मान -1 4 और डी का मान है आपके पास -2 -1। अब क्या करना है, अगर ए और सी निकालो आप, तो ये दो बिंदु ए और सी है, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है दूरी का। तो AC बराबर आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, x2 - x1 करो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करो, तो 4 - 0 4 - 0 का स्क्वायर। AC बराबर आपके पास आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आपके पास आ गया AC बराबर आ गया 16 गुना 16, 16 प्लस 16 है तो 2 16, 2 गुना 16 रूट, तो AC बराबर आ गया 4√2 आ गया AC। तो एक विकर्ण हमने निकाल लिया, AC बराबर क्या है 4√2। अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है BD, तो हमें निकालना है BD। तो BD बीच की दूरी का फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 क्या है आपके पास 5, y2 - y1 का स्क्वायर। तो BD आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्व करो इसको, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा BD √2 6, तो ये आ जाएगा 6√2। तो आपके पास एक विकर्ण आ गया, ये एक विकर्ण आ गया। तो अब समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल यह फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में केवल दोनों विकर्णों के मान रखने हैं। तो मान रखो भाई 1/2 गुना, पहला विकर्ण कौन सा है 6√2 और दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्णों का गुणनफल 4√2, √2 से √2 गुणा हुआ तो 2 बचा और ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 24। तो इस प्रकार हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आंसर कितना है 24। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 24 इकाई। तो आंसर आ गया 24। अब यहाँ पर क्या किया, √2 को √2 से गुणा किया, तो याद रखना यदि √2 को √2 से गुणा करो तो वो 2 बन जाते हैं, √3 को √3 से गुणा करो तो इस प्रकार लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। और √3 का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है घात 1/2 और ये पावर 2, तो ये हो गई 3 की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया 3 आया। आपको केवल इतना याद रखना है, रूट को रूट से गुणा करने पर रूट हट जाता है। तो √2 को √2 से गुणा किया, रूट हट गया, ये बचा 2, तो 2 से 2 कट गया और 6 चौक 24, 24 आपके पास आ गया आंसर। तो दोस्तों 7.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे सवाल अपनी कॉपी में करने हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।